जय श्री राधे। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापांकुशा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। पापांकुशा अर्थात पापों पर अंकुश लगाने वाली। इस व्रत को करने से मनुष्य के सहस्त्रों जन्म में किए हुए जाने अनजाने सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति पापांकुशा एकादशी का व्रत करता है वह व्यक्ति मातृपक्ष की 10, पिता पक्ष की 10, पति या स्त्री पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाला पुरुष चतुर्भुज होकर वैकुंठ धाम को जाता है और उस व्यक्ति को 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजस्व यज्ञ फल मिलता है। इसके साथ ही संसारिक जीवन में भी धन, धान्य, पुत्र, स्वास्थ्य और यश की वृद्धि होती है और मृत्यु उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत वाले दिन प्रातः काल स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए और गंगा जल से आचमन कर पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। भगवान को पीले रंग का वस्त्र, तुलसी दल, पीले फूल और फल अर्पित करना चाहिए। आप चाहें तो फलाहार रहकर भी इस व्रत को कर सकते हैं और चाहें तो निर्जला रहकर भी इस व्रत को आप कर सकते हैं। ये आपके सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। इस दिन संभव हो तो रात्रि में जागरण कर नाम जप करना चाहिए या फिर नाम संकीर्तन करना चाहिए। हो सके तो इस दिन स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करना चाहिए। अगर व्यक्ति सामर्थ्यवान ना हो तो उससे भी कुछ न कुछ दान अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने वाले व्यक्ति को कभी भी यम की यातना नहीं झेलनी पड़ती। तो आइए प्रारंभ करते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके यह बताइए कि आश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सब के सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो सारंग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे भी कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर रौर और नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन एवं मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। राजेंद्र, वह पुरुष मातृपक्ष की 10, पिता पक्ष की 10 तथा स्त्री पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज, गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीताम्बरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। आश्विन शुक्ल पक्ष में पापांकुशा व्रत करने मात्र से ही मानव सब पापों से मुक्त होकर श्री हरि के लोक में चला जाता है। जो पुरुष सुवर्ण, तेल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। नृपश्रेष्ठ, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान, दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनावे। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापांकुशा का महात्म्य मैंने वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो?
प्रेम से बोलिए श्री जगत पिता महादेव की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय श्री राधे।